इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे बॉडी के बारे में, कुछ हमारे स्कैल्प हेयर के बारे में, हमारे बॉडी हेयर के बारे में, हमारे बियर्ड के बारे में। बियर्ड तो मेरा है ही नहीं, लेकिन जिनका भी बियर्ड आता है मेन के लिए स्पेसिफिकली, ये नहीं कि मेन के लिए ही वीडियो है, बॉयज़ के लिए है, मेल के लिए है नहीं। स्कैल्प हेयर और बॉडी हेयर के बारे में बात हो रही है, तो फीमेल में भी तो स्कैल्प हेयर और बॉडी हेयर है। तो एडिशनल ये है कि बियर्ड हेयर के बारे में बात होने वाला है यहाँ पे, जो आई थिंक एक टू दी पॉइंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें इंक्लूड होना चाहिए बियर्ड हेयर के बारे में। कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही कि हमारे स्कैल्प हेयर बड़े बड़े क्यों होते हैं। आप देखे होंगे मेन जो होते हैं उनके ही बड़े बड़े हेयर होते हैं जो बढ़ाना चाहते हैं, और लेडीज़ के तो आपको पता ही होगा फीमेल के बारे में। और बॉडी हेयर के बारे में आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हाफ सेंटीमीटर ऐसे ही होते हैं बॉडी हेयर। आप किसी पार्ट के बारे में देख लो 1-2 सेंटीमीटर अराउंड होते। लेकिन स्कैल्प हेयर में क्या ज़्यादा कुछ है जो बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े होते हैं। तो इस वीडियो में इसी का तो क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं बहुत ज़्यादा डिटेली बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट थिंग ये आता है कि हमारे बॉडी हेयर और स्कैल्प हेयर और बियर्ड हेयर डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो इसके जो हार्मोनल सेंसिटिविटी है, इनका जो ग्रोथ साइकिल है, ये सब कुछ उनको अफेक्ट करता है लंबे होने के लिए, छोटे होने के लिए, थिक या थीन होने के लिए। और बेसिकली मेनली ये सब फॉलिकल्स, मतलब बाल, सर के बाल और बॉडी के बाल, सारे बियर्ड के बाल सिमिलरली एक ही फॉलिकल से ही ग्रोथ होता है, सिमिलर फॉलिकल से ही। लेकिन हमारा बॉडी उसको कंट्रोल करता है अलग वे में, किसको मोटा करना है, किसको पतला करना है, किसको लंबा करना है, किसको छोटा करना है। ऐसे ही हमारा बॉडी ही इसको कंट्रोल करता है मेनली। फर्स्ट थिंग कहा था कि डिफरेंट हेयर ग्रोथ साइकिल, मतलब हमारे स्कैल्प हेयर के ग्रोथ साइकिल अलग होता है, हमारे बियर्ड हेयर के ग्रोथ साइकिल अलग होता है, हमारा बॉडी हेयर का ग्रोथ साइकिल अलग होता है। लाइक 3 फेजेस होता है हमारे स्कैल्प हेयर या फिर बॉडी हेयर्स के 3 फेज मेनली होता है, लाइक अनाजेन, अनकाटाजेन एंड टेलोजेन। अनाजेन जो होता है वो ग्रोथ फेज होता है, कितने दिन तक मतलब लंबा होएगा, मतलब बाल बड़े होंगे, कितने दिन तक ग्रोथ होता रहेगा। और काटाजेन जो है ये है ट्रांजिशन फेज, मतलब एक बाल झड़कर नया बाल उसके जगह उठना है, ये है ट्रांजिशन फेज। लास्ट ये आता है टेलोजेन। टेलोजेन जो है रेस्टिंग फेज है, मतलब कितने दिन तक वो रेस्ट लेगा वहाँ पर। ये एक बाल के बारे में अगर बताऊँगा, वो ग्रोथ होने के बाद कितने दिन इसी लेंथ में रहेगा और उसके बाद झड़ जाएगा, मतलब ट्रांजिशन फेज आएगा, उसके बाद ग्रोथ फेज, फिर रेस्टिंग फेज, इसके बाद फिर ट्रांजिशन फेज। ऐसे ही रिपीट होने वाला है हमारे हर एक बाल। और बियर्ड के बारे में बात हो जाए, स्कैल्प या फिर बॉडी के हर एक बाल 3 फेजेस में टूटते हैं, फिर से रिग्रोथ होते हैं, फिर टूटते हैं, फिर से रिग्रोथ होते हैं, ऐसे चलता है। और जो अनाजन फेज है जिसमें हमारे ग्रोथ होता है हेयर का, वही डिसाइड करता है आपके बाल के, बॉडी के हेयर या फिर स्कैल्प के हेयर या फिर बियर्ड हेयर कितने लंबे हो गए, क्योंकि ग्रोथ तब उसी टाइम तक होगा। अगर आपका अनाजन फेज होगा 3 महीने, तो उसी बराबर आपके बाल इतने हो गए, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उसका झड़ जाएंगे, तो बड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो आपका जेनेटिकली जो हेयर लेंथ होगा वो इतना ही होगा। और कुछ लोगों का पाँव तक भी चला जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो उनका पाँव तक जाएगा। मोस्ट ऑफ दी पीपल तो बीच तक ही रह जाएंगे, लाइक हमारे पीठ तक इतना ही होता है मोस्ट ऑफ दी लोग के, क्योंकि उनका ज़्यादा जेनेटिक्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर भी होगा अच्छा, लेकिन मेनली दिखाया गया इतना अच्छा नहीं होता है। लड़कियों के केस में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी फास्ट ही नहीं ग्रोथ होता है। आप भी अगर लड़कियों को देखे होंगे तो मोस्ट ऑफ दी लड़कियों के पीठ तक ही जाता है उनका बाल, उनका इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। अनाजन फेज के बारे में बात हो जाए तो स्कैल्प हेयर मेनली 2 to 7 ईयर्स तक ग्रो हो सकता है। मतलब 2 से 7 साल तक आपका स्कैल्प हेयर वो ग्रो हो सकता है। और उतने दिन तक अगर जितना आपका ग्रोथ स्पीड होगा, मतलब अगर आपका हेयर अगर बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो रहा है, तो 2 साल में आपका हेयर इतना ही होगा, एक 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपका हेयर ग्रोथ स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो 2 साल में वो पीठ तक भी आ सकता है। नो गारंटी, आपका स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इतना ज़्यादा अनाजन फेज के ऊपर नहीं डिपेंड करता। अगर बहुत ज़्यादा स्लो है तो इतना ज़्यादा बड़े बाल आपके नहीं होंगे। तो बियर्ड के बारे में बात करें तो वो मंथ्स टू फ्यू ईयर, मतलब कुछ महीने से कुछ साल तक मतलब 1 साल तक जा सकता है कुछ महीने से, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े हमारे बियर्ड नहीं होता है। लोग के बड़े बड़े बियर्ड, बहुत ज़्यादा बड़े बियर्ड नहीं होते, जिससे वो जटाई लगाते सकते। तो था जाता है कि आपका
बॉडी का हेयर बहुत ज़्यादा ही कम होता है, लाइक फ्यू वीक्स हो या फिर कुछ मंथ्स हो, उसके वजह से आपका बाल बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े नहीं होते। तो मैंने जैसा बोला कि आप फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स तक भी जा सकता है, 2-3 मंथ्स से में तो बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े हो जाना चाहिए, लेकिन उसका अनाजन फेज से उसका टेलोजन फेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रेस्टिंग फेज बहुत ज़्यादा होता है, उसके वजह से वो रह जाता है, उसके बाद ट्रांजिशन फेज आ जाता है। सेकंड जो आता है हार्मोन्स मेनली होता है, जो टेस्टोस्टेरोन या फिर जीएसटी होता है, मेनली मेल के अंदर ये हार्मोन्स ही कंट्रोल करता है उनका बियर्ड ग्रोथ और स्कैल्प हेयर ग्रोथ को। मेनली जो होता है वो होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डीएसटी जो बोलते हैं हम उसको, वो उनका बियर्ड के ग्रोथ को कितना होगा, कितना नहीं होगा, कितना रहेगा आपके स्कैल्प पे बाल, ये सब डिसाइड करता है। तो उसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। डीएसटी जो होता है वो स्टिमुलेट करता है आपके, मतलब मेल के, आपके नहीं तो मेल के आप अगर मेल हो गए आपके भी, तो बियर्ड के थिकनेस ठीक होगा या फिर पतला होगा, आपके स्कैल्प हेयर को ठीक होगा या पतला होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव अगर आप हो गए, हार्मोनल सेंसिटिविटी हो गए मेल में, तो उनके स्कैल्प हेयर डैमेज हो सकता है, लेकिन बियर्ड हेयर डैमेज नहीं होगा। तो ये प्रोसेस हम जो हेयर लॉस प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मतलब मेल पैटर्न हेयर लॉस। आप देखे होंगे इसी से एक राउंड का चंदापन आता है, गंजापन आता है और ऊपर से आता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मतलब मेल पैटर्न हेयर लॉस, जो हेयर ग्रोथ को मतलब स्टिमुलेट करता है, हेयर ग्रोथ, हेयर को थिकनेस को स्टिमुलेट करता है, थिकनेस को मेनली। तो अगर आप देखे होंगे एक मर्द में बहुत ज़्यादा पतला बाल हो गए, चंदापन हो जाए, लेकिन उनका बियर्ड बहुत ज़्यादा ही मोटा होगा, ठीक हो सकता है उनका बियर्ड, अच्छे से ग्रो हो सकता है उनका बियर्ड आप उनके गंजा होने के बाद, क्योंकि बियर्ड जो फॉलिकल्स होता है, बियर्ड का रूट्स होता है, फॉलिकल्स होता है, हेयर फॉलिकल्स, वो डीएसटी को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, उनसे बहुत ज़्यादा ही बियर्ड ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही प्रमोट होता है, बहुत ज़्यादा ही थिकर होता है, यार्कर होता है, लंबा होता है बियर्ड का लेंथ। लेकिन जो स्कैल्प होता है, स्कैल्प हेयर, वो सेंसिटिव हो सकता है कुछ लोगों में, जिसकी वजह से वो गंजा हो जाते हैं। थर्ड जो आता है हेयर फॉलिकल्स साइज एंड शेप, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, मतलब हेयर या फिर मतलब स्कैल्प या फिर बियर्ड या फिर बॉडी में डिफरेंट टाइप का फॉलिकल्स होता है। फॉलिकल्स इसकी वजह से वो थिकर होते हैं या फिर स्मॉल होता है। आप बोलेंगे कि पहले तो वीडियो में बता रहा था कि सेम फॉलिकल्स होता है। सेम फॉलिकल्स मतलब ये नहीं कि डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस का बेसिकली थिकर या फिर स्मॉलर होने का है, मतलब जो इस होल से बाल निकल रहे हैं वो होल कितना बड़ा है या फिर छोटा है। अगर जितना बड़ा होगा वो इतना थिक बाल, जितना छोटा होगा इतना पतला होगा, थिन बाल। जो बियर्ड का हेयर फॉलिकल्स या फिर जो होल का लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इसकी वजह से बहुत थिकर होता है बियर्ड का हेयर्स, और लॉन्ग मतलब कर्ली टाइप के भी हो जाते हैं कुछ लोगों में, वो मोटा बाल होता है ना। तो और स्कैल्प के बारे में बात करें तो मीडियम इस होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जेनेटिकली बेस्ड होता है, मतलब जेनेटिकली अगर आपका स्कैल्प का हेयर का अगर होल्स मोटा होगा तो आपका भी थिकर हेयर आएगा। और बॉडी हेयर के बारे में बात करें बहुत ज़्यादा थिन होता है, जिसकी वजह से छोटा और पतला बाल आता है, और इसको हम हाथ से भी छिड़ा सकते हैं, इतना ज़्यादा हमको तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन स्कैल्प के बारे में बात करें तो हमको थोड़ा बहुत दर्द होगा, और बियर्ड के बारे में तो बोलो ही मत, लोगों को तो पूरा चीखे लेकर जाती है बियर्ड को अगर खींच दोगे। लास्टिंग आया था इवोल्यूशनरी रीजन्स। इवोल्यूशन के साथ हमारा कैसे हमारा बॉडी हेयर, स्कैल्प हेयर, बियर्ड हेयर वो सब अफेक्ट होता है। मतलब हमारा जो बॉडी हेयर होता है मेनली वो हमको धूप से, सर्दी से और सब चीज़ से बचाता है। इसकी वजह से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स पर होता है बाल, और बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी इवोल्यूशन के साथ साथ हमारा स्कैल्प नहीं तो बॉडी हेयर वो बहुत ज़्यादा ही कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, और इवोल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा कम हो गया है बाल, और 50-100 साल में बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा लोगों में, शायद ना बचे। और बियर्ड के बारे में बात करें तो पहले से ही मतलब पूरा ज़माने से ही हमारे जो मेल के जो बियर्ड होता है वो सेक्सुअल डोमिनेंस को प्रेजेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा कौन ज़्यादा मर्द है इसको प्रेजेंस करता है लड़कियों के सामने, इसकी वजह से वो अपना पार्टनर चुन पाते हैं। अभी ये ज़्यादा ही इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो पहले से बहुत ज़्यादा ही, जब वार वगैरह लड़ा जाता था तब से ये काम आते थे। और एक लोग एक बात बोलते थे कि पहले जब लड़ाई होती थी तो जो बियर्ड होता है वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, और जो मुक्का बसता है वो स्पॉन्ज की तरह थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर देता है आपका पंच को,
और आपका फेस बढ़ जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन कितना सच्चाई नहीं है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन बोलते हैं लोग। आप मान सकते हैं कि बियर्ड क्यों इतना ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है मेल में। तो वही था वीडियो। इस वीडियो में भी मेरा बहुत कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के ऊपर। ये आंसर में भी कुछ थोड़ा मतलब क्वेश्चन है, जिसकी वजह से हम पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें मैं सारा क्वेश्चन को बताऊंगा। लेकिन और एक चीज़ अब मैं बोल रहा था आपको कि क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा पूछ सकते हो पूछो, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं उसका आंसर